में उत्तर भारत में सैलाबी सितम से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पताल के बेड से ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक की और कई ऐलान किए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कुदरत आफत बरसा रही है। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बाढ़ के पानी से कई इलाके डूबे हुए हैं, कई जगह लोगों की जान भी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जायजा लेंगे, रिपोर्ट देखिए। बाढ़, बारिश और बर्बादी, पानी के प्रहार से त्रस्त आबादी। अगस्त के बाद सितंबर का सितम, त्राहिमाम इंद्रदेव अब तो करिए रहम। पहाड़ से मैदान, बादलों का प्रचंड प्रहार, फटे बादल, दर के पहाड़, बुरा हाल। बादल फाड़ बारिश, आफत का सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। मौसम विभाग की तरफ से कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन अगले 5 दिन तक भी पंजाब में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। हालांकि मालवा के कुछ जिलों को छोड़कर पंजाब में सामान्य बारिश होने के हालात बने रहेंगे। पंजाब के 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 3,84,000 की आबादी प्रभावित है। 12 जिलों के 46 लोगों की बाढ़ बारिश में अब तक मौत हो गई। 12 दिन बाद आज कई जिलों में स्कूल कॉलेज खुले जरूर, लेकिन अमृतसर के अजनाला में 1-2 ब्लॉक और चौगावा के 1 और 2 ब्लॉक के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से ही कैबिनेट की बैठक की। सीएम मान ने ऐलान किया, फसल की बर्बादी के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए तक की मदद सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से ही कैबिनेट बैठक कर वीडियो संदेश जारी किया। मैं हस्पताल च अपने कमरे दे विच बह के हर वक्त पंजाबियों की चिंता करदा। मैं इत्थे चीफ सैकटरी साहब नूं बुलाया, DGP पंजाब नूं बुलाया, बाकी अफसरां नूं बुलाया कि जो पानी की मार हुई है उहदे च जाके उत्थे लोकां दी सहायता करो, लोकां दे दुखां दे इस संकट की घड़ी च नाल खड़ो। वहीं बीजेपी पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है।
तरुण चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने अवैध खनन को खुली छूट दी है, जिसके चलते ही पंजाब तबाही की ओर बढ़ रहा है। कहा कि ये पूरी तरह मान मेड डिजास्टर है, इसी की कीमत पंजाब की जनता चुका रही है। चुग ने आरोप लगाया कि बाढ़ से नुकसान का सही आकलन किए बिना मान सरकार पैकेज का हल्ला मचा रही है, जबकि असली सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए पंजाब को पहले ही 11,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे। पंजाब को आपदा की ओर पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार की अवैध खनन को खुली छूट और पेड़ों की अवैध कटाई का कारण है कि आज पंजाब के अंदर मान मेड डिजास्टर है। ये मान मेड यानी भगवंत मान की नलायकी, नाकामयाबी, नौसिखियापन का भुगतान पंजाब के 1900 गांव और हजारों लोग हुए। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री खुद भगवंत मान से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दे चुके हैं। बावजूद इसके पंजाब सरकार ने न तो नुकसान का सही आकलन किया, न ही इसके लिए विशेष टीमें गठित की। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब, हिमाचल समेत सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को 48 ट्रक राहत सामग्री भेजी। इसमें रसोई के सामान की किट बनाई गई है। यह मानवीय संवेदना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसे आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस राहत सामग्री के रूप में उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से इस राहत सामग्री को यहां से भेजा जा रहा है। जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर मान का हालचाल जाना। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 20 मिनट तक कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में बाढ़ के हालातों की जानकारी ली। कहा, बाढ़ के चलते उत्पन्न हुए हालात में हरियाणा कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब सीएम को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। सीएम सैनी ने पंजाब के बाढ़ की स्थिति से जल्द उबरने और पंजाब सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं राजस्थान में भी हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जालौर जिले में तेज बारिश से भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कटाव हो गया। हाईवे का आधा हिस्सा ही बह गया। डीग के डुबोकर गांव में रविवार देर रात 2 मंजिला मकान गिरने से भाई बहन की मौत हो गई। मां समेत 4 लोग घायल हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार सुबह बरामदा और अन्य हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि स्कूल खोलने से कुछ घंटे पहले ही हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर में आज सुबह झाड़ोल के पास नेशनल हाईवे 58E पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक बाधित हो गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। इस वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उदयपुर के सारे क्षेत्र में पुलिया पार करते समय एक बुजुर्ग नदी में बह गए। 7 किलोमीटर दूर उनका शव मिला है। सोमवार को राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट था, जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि राजस्थान में 9 सितंबर से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार को उदयपुर, सलूंबर, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही में स्कूल बंद रहे। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले में भी स्कूलों की छुट्टी रही। राजस्थान के एक हिस्से में जो पानी बर्बादी की दास्तां बनकर किसी के आंसुओं का कारण बन रहा है, वहीं यूपी में भी बारिश का बाढ़ का दौर जारी है।
गंगा यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। मथुरा और शाहजहांपुर में आज 12वीं तक के स्कूल बंद थे। प्रयागराज के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद वृंदावन में हालात बिगड़े। वृंदावन का करीब 50% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। यहां तक कि राधा वल्लभ मंदिर में भी पानी भर चुका है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना की जो दूरी 600 मीटर हुआ करती थी, बाढ़ के बाद अब महज 100 मीटर ही फासला रह गया है। इससे पहले 2010 की बाढ़ में यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा था। वहीं वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब चुका है। यूपी में मानसून सीजन में तब तक 644.9 mm बारिश हुई। ये औसत अनुमान 641.4 mm से 1% ज्यादा है। पीलीभीत में रविवार देर रात मगरमच्छ घर में घुस गया। परिवार वाले जागे तो देखा मगरमच्छ घूम रहा है। परिवार के लोग डर गए, सहम गए। चीख पुकार के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए। वन विभाग की टीम जानकारी मिलने पर पहुंची। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। बिजनौर में गंगा की बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। गंगा की कटान से गंगा बैराज के पास बना रावली तटबंध टूटने का खतरा लगातार सता रहा है। बैराज रोड पर पुलिस ने भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया और यही बैराज बिजनौर दिल्ली पौड़ी हाईवे पर पड़ता है। हालांकि आपदा की इस स्थिति में सेना जगह जगह राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना की तरफ से देश में 75 जगहों पर मानवीय सहायता और आपदा राहत में मदद की गई। 156 बचाव टुकड़ियां सेना की, जिनकी मदद से 21,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना की टीमों ने 9,700 लोगों को मेडिकल हेल्प भी दी और प्रभावितों तक 23,500 किलोग्राम से ज्यादा की राहत सामग्री सेना के जवानों ने पहुंचाई। पहाड़ से मैदान तक बाढ़, बारिश, भूस्खलन की त्रासदी से लोग परेशान हैं। इंतजार है कि कब मानसून की आफत भरी बारिश खत्म होगी। कहीं खेत खलिहान फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो कहीं लोगों से बारिश ने उनके घर छीन लिए। हालांकि कुछ इलाकों में धीरे धीरे पानी उतर जरूर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।